Hey guys, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. My dear students, we are reading the fourth lesson from your English book, Honeydew, and the fourth lesson is Bipin Chaudhary's memories, Lapse of Memories. विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरीज ये हम पढ़ रहे हैं और ये हमारा चौथा लेक्चर है इस पर। विपिन चौधरी को ऐसा लग रहा है विपिन चौधरी को कि वो शायद अपनी याददाश्त खो चुका है और उसे एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसका जो फ्रेंड था उसने भी उसको बताया कि हम गए थे, रांची गए थे, तुम्हें कैसे याद नहीं। तो इसको लगता है कि जब सभी कह रहे हैं कि रांची गए थे तो इसका मतलब मैं भूल गया हूँ रांची जाने की अपनी ट्रिप को। वो तो मुझे एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद वो डॉक्टर से मिलता है। देखिए यहाँ से, डाउटलेस, इसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं। इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लिव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। तो उसने चुन्नीलाल को बुलाया था। चुन्नीलाल इसका बचपन का दोस्त था, साथ पढ़ते थे। चुन्नीलाल अक्सर इसके पास आता जाता रहता था। तो इसने सोचा चुन्नीलाल को ज़रूर पता होगा अगर मैं यहाँ से कहीं बाहर गया हूँगा और अगर मैं रांची घूमने गया हूँगा तो इसको ज़रूर पता होगा, क्यों नहीं इससे पूछ ले। उसने चुन्नीलाल से पूछा तो चुन्नीलाल ने भी कह दिया कि हाँ गए थे और मैंने ही तुम्हारी टिकट बुक कराई थी और तुम्हारे कंपार्टमेंट का पंखा ख़राब था, मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुला करके पंखा ठीक कराया था। वो चुन्नीलाल कहता है कि बिपिन तुम्हें हो क्या गया है, तुम कैसे भूल गए ये सारी बातें, तुम्हें ट्रिप याद नहीं रांची की अपनी। तो अब बिपिन को और ज़्यादा विश्वास हो जाता है कि ज़रूर उसके दिमाग में, उसके माइंड में कुछ गड़बड़ है और उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो बिपिन डाउटलेस, इसमें कोई शक नहीं, इट वाज बिपिन कंडीशन, कि विपिन की जो हालत थी, विच मेड चुन्नीलाल लीव, उस हालत को देखकर चुन्नीलाल वहाँ से चले गए, विदाउट मेंशनिंग, बिना कोई जिक्र किए, एनीथिंग अबाउट ए जॉब, नौकरी के बारे में कोई भी जिक्र किए बिना वहाँ से चले गए। क्योंकि ये जब भी इसके पास आता था, नौकरी के लिए आता था। चुन्नीलाल के दिन खराब चल रहे थे। परेश चंदा, परेश चंदा वाज ए यंग फिजिशियन। तो अब बिपिन डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर का नाम परेश चंदा था। डॉक्टर एक यंग फिजिशियन था, यंग डॉक्टर था, विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज, और उसकी आंखें बड़ी चमकीली थीं, एंड ए शार्प नोज, उसका नाक थोड़ा सा उठा हुआ था, पहना था, आगे से पतला था। ही बिकेम थॉटफुल, वो सोच में पड़ गया। व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स, जब उसने विपिन बाबू के सिम्टम्स देखे तो वो सोच में पड़ गया। जब उसके लक्षण देखे, सिम्टम क्या, बीमारी के लक्षण। लुक डॉक्टर चंदा, सैड विपिन बाबू डेस्परेटली, डेस्परेटली भी निराशा से, हताशा से। विपिन बाबू ने निराशा से कहा, देखो डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी, आपको अवश्य मेरा इलाज करना पड़ेगा। ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, इस भयानक बीमारी से, हॉरिबल भयानक, इलनेस मीन बीमारी से, आपको मेरा इलाज ज़रूर करना पड़ेगा। आई कान टेल यू, मैं आपको बता नहीं सकता, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, कि ये बीमारी मेरे काम को कैसे ख़राब कर रही है, प्रभावित कर रही है। डॉक्टर चंदा शोक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया, ठीक है इलाज तो करूँगा। यू नो वट मिस्टर चौधरी, ही सैड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज यूअर्स। उसने कहा, डॉक्टर ने, कि मिस्टर चौधरी, यू नो, आपको पता है, वट आई हैव नेवर हैड टू डील, कि मैंने आज तक डील नहीं की है, विद सच केस, ए केस सच एज यूअर्स, ऐसा केस जो तुम्हारा है, जो बीमारी तुम्हारे अंदर है, जो बीमारी तुम्हें है, उस बीमारी का मैंने कभी इलाज नहीं किया है। फ्रैंकली, साफ साफ कहा जाए तो, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, आपकी बीमारी मेरे एक्सपीरियंस से बाहर का क्षेत्र है, मेरे बस की नहीं है ये बीमारी, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी बीमारी का इलाज नहीं किया। बीमारी क्या थी कि सब कुछ याद है इसको, लेकिन केवल एक ट्रिप याद नहीं है, रांची जाने की अपनी ट्रिप याद नहीं है। ये एक
अजीब बीमारी थी। लोगों की याददाश्त खो जाती है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि लोगों को सब कुछ याद हो लेकिन एक चीज़ भूल गए हों। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क। मैं नहीं जानता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, बट इट इज़ वर्थ ए ट्राई। लेकिन आजमाने के लिए है, ये आजमाने के योग्य हैं। इट इज़ वर्थ, ये योग्य है, इसको आजमाना चाहिए। आई कैन डू नो, इट कैन डू नो हार्म, और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड, विपिन बाबू आगे की तरफ झुके, एनेक्सियसली, जिज्ञासावश, उतावलेपन में, कि बताइए डॉक्टर, क्या करूं मैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, आई कैन मेक आउट, जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, एंड आई थिंक, और मैं ये भी सोचता हूँ कि यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और आपकी भी यही राय है, यही मत है। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, मैं तो यही सोचता हूँ कि आप अवश्य रांची गए होगे। जैसा कि मैंने सोचा है, तुम्हारी बात सुनी है, तो उसको देखकर लगता है मुझे तो कि तुम अवश्य रांची गए होगे, जैसा तुम भी महसूस कर रहे हो कि गए थे। बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन किसी अज्ञात कारण की वजह से, अननोन अज्ञात, रीजन कारण की वजह से, अनजाने में, द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, वो सारा घटनाक्रम, एपिसोड मीन नाटक या घटनाक्रम, रांची जाने का जो कार्यक्रम घटनाक्रम था, हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, वो तुम्हारे दिमाग से खिसक गया है। तुम रांची गए हो, ये तो तुम भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ। मुझे लगता है कि तुम रांची होकर के ज़रूर आए हो, लेकिन शायद कोई ऐसा अननोन कारण था जिसकी वजह से रांची वाली जो घटना है वो तुम्हारे दिमाग से खिसक गई है। वट आई सजेस्ट इज़, जो मैं सलाह दे रहा हूँ वो ये है, दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, कि तुम्हें फिर से रांची जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस, उस जगह को देखकर, मे रिमाइंड ऑफ यूर ट्रिप, हो सकता है तुम्हारी यादाश्त वापस आ जाए, ट्रिप वाली, तुम्हें अपनी ट्रिप की यादाश्त वापस आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, और ये बात असंभव भी नहीं है, तुम कर सकते हो, वहाँ जा सकते हो। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इसके अलावा, इससे ज़्यादा और मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक, मैं आपके लिए एक नर्व टॉनिक, जो आपकी नर्वस सिस्टम को, जो आपके नर्वस सिस्टम के लिए रहेगा, वो टॉनिक दे रहा हूँ। और दूसरा, साथ में एंड ए क्लीसर, और एक ट्रांसक्लीसर दे रहा हूँ, ये नींद की गोली होती है। स्लीप इज़ इसेंशियल, सोना बहुत ज़रूरी है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, नहीं तो जो ये लक्षण हैं और अधिक गहरे हो जाएंगे। विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह विपिन बाबू ने जब उठा तो कुछ अच्छा महसूस कर रहा था। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, नाश्ता करने के बाद उसने अपने ऑफिस में फ़ोन किया। गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ हिदायतें दी, इंस्ट्रक्शंस मीन निर्देश, कुछ निर्देश दिए। एंड देन प्रोकर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट, और फिर हासिल किया, प्रोकर्ड मीन हासिल करना, ए फर्स्ट क्लास टिकट, प्रथम श्रेणी का एक टिकट खरीदा, फॉर रांची, रांची जाने के लिए। फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम को उसने रांची जाने की एक टिकट खरीद ली। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब रांची पहुंचा वो और ट्रेन से उतरा, तो ट्रेन से उतरते हुए ही रियलाइज्ड एट वंस, उसको तुरंत ये एहसास हुआ, दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वो इस स्थान पर पहले कभी नहीं गया है। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आया। टुक ए टैक्सी, उसने टैक्सी ली। एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, और कुछ समय तक उस शहर में घूमता रहा। ही रियलाइज्ड दैट, ड्रोव का अर्थ क्या होता है, गाड़ी में बैठकर घूमना, सैर करता रहा। ही रियलाइज्ड दैट द स्ट्रीट्स, उसको लगा कि जो गलियाँ, द बिल्डिंग्स, यहाँ की बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबाड़ी हिल, ये सब, विद नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं, हैड ही दी स्लाइटेस्ट एक्विटेंस, जिसकी इसको स्लाइटेस्ट थोड़ी सी भी, एक्विटेंस मीन जान पहचान हो, इनमें से किसी भी चीज़ को वो थोड़ा सा भी नहीं जानता, कभी देखा ही नहीं है। वुड ए ट्रिप
टू दी वुड्रो फॉल हेल्प वुड्रो फॉल्स। वुड्रो फॉल की यात्रा क्या कोई मदद कर सकती है? ही डिडेंट बिलीव सो, उसका ऐसा मानना नहीं था। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, ही डिडेंट विश टू लीव, वो नहीं चाहता था वहाँ से जाना, वापस आना। विद द फीलिंग दैट, ये इस भावना के साथ कि ही हैडंट ट्राइड इनफ, कि उसने पूरा प्रयास नहीं किया, तो सोचा कि क्यों ना हुड्रो फॉल पर भी चला जाता हूँ। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार, इसलिए उसने एक कार का प्रबंध किया। एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून, और उसी दोपहर बाद हुड्रो के लिए चल पड़ा। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो, हुड्रो में उसी शाम 5 बजे, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, गुजरात के दो जेंटलमैन थे जो पिकनिक में आए हुए थे, डिस्कवर्ड, उन्होंने देखा, विपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस, कि विपिन बाबू बेहोश पड़े थे, बिसाइड ए बाउल्डर, एक पत्थर के पास। व्हेन ही केम राउंड, जब वो घूम कर आया, द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सैड वाज, व्हेन ही केम राउंड, जब उसको होश आया तो विपिन बाबू ने पहली बात उनसे यही पूछी, आई एम फिनिश्ड, क्या मैं ख़त्म हो गया हूँ? देयर इज़ नो होप लेफ्ट, क्या कोई उम्मीद नहीं बची है? नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता, अगली सुबह ही वो वापस कलकत्ता आ गया। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उसको लग रहा था कि अब उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है, उसकी याददाश्त नहीं लौट सकती। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, जल्दी ही वो सब कुछ भूलता जाएगा। हिज विल टू वर्क, काम करने की अपनी इच्छा को, हिज कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास को, हिज एबिलिटी, अपनी योग्यता को, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, अपने जो मन है उसके बैलेंस को, अपने मन के सतर को, अपना माइंड भी खो देगा वो। वाज ही गोइंग टू एंड अप इन दी एसिलम एट, क्या वो एंड अप इन दी एसिलम एट, एसिलम देखिए क्या है, क्या वो इसी प्रकार से एसिलम में देखिए, वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसिलम येट, क्या वो एसिलम में खो गया है, मतलब यादाश्त वो भूल चुका है। विपिन बाबू कुडेंट थिंक एनी मोर, विपिन बाबू अब और कुछ नहीं सोच पा रहा था। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, वापस आकर उसने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया। एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और उसको वहाँ आने के लिए कहा। देन आफ्टर एस ओवर, फिर नहाया, स्नान करने के पश्चात ही गोट इन टू बेड, वो बिस्तर में चला गया। विद ए नाइस बैग, और उसने एक बर्फ़ की थैली क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, अपने सिर पर रख ली, चिपका ली। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रोट हिम ए लेटर, तभी नौकर एक उसके लिए एक पत्र लेकर आया। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, और ये लेटर किसी ने लेटर बॉक्स में डाला था। ए ग्रीन एनवल्प, एक हरा लिफाफा था, ये हरा लिफाफा, ग्रीन इशारा हरा लिफाफा था। विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, और लाल रंग की स्याही से इस पर नाम लिख रखा था। अबाउट द नेम इट सेड, नाम के ऊपर इसमें लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, आवश्यक और कॉन्फिडेंशियल है ये। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी बुरी हालत के बावजूद, कॉन्फिडेंशियल होता है बिल्कुल गुप्त, विश्वसनीय, अर्जेंट और विश्वसनीय। विपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर, विपिन बाबू ने सोचा, हालांकि उसकी हालत ख़राब थी, फिर भी सोचा कि क्यों ना इस लेटर को पढ़ लेता हूँ। ही टोर ओपन द एनवल्प, उसने लिफाफे को फाड़ कर खोला। एंड टुक आउट द लेटर, उसके अंदर, लिफाफे के अंदर के लेटर को निकाला। वट इज़ दिस इज़ वट ही रेड, उस लेटर में ये लिखा था, डियर विपिन, आई हैव नो आइडिया दैट एफुलेंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन, मेरा कोई विचार नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का प्रभाव मेरे इस आइडिया से तुम्हारे ऊपर पड़ेगा जैसा कि पड़ रहा है। वाज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, क्या तुम्हारे लिए मुश्किल था कि अपने किसी पुराने दोस्त की थोड़ी बहुत मदद कर दी जाए, डाउन ऑन हिज लक, उसकी बुरी किस्मत में थोड़ा उसका साथ दे दिया जाए। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है।
सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे संसाधन बहुत ही थोड़े हैं, सीमित हैं। मेरे पास साधन सीमित हैं। वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, मेरे पास तो केवल एक कल्पना है। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड, और उसी कल्पना का एक हिस्सा मैंने इस्तेमाल किया। इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, इन रिट्रीब्यूशन का होता है पनिशमेंट, एक सज़ा के तौर पर। ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जो तुमने व्यवहार किया मेरे साथ, अच्छा व्यवहार नहीं किया, और उस बुरे व्यवहार की सज़ा के तौर पर मैंने अपनी इमेजिनेशन को का थोड़ा सा हिस्सा तुम पर आजमाया है। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ए नावल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाई ए पब्लिशर, मैंने एक नावल लिखा था अभी कुछ समय पहले, जो एक संपादक ने कंसिडर है, पढ़ा है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर वो नावल उसे पसंद आ गया। इट विल सी मी थ्रू दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कुछ पैसे मुझे मिल जाएंगे और कुछ महीने मेरा गुजारा हो जाएगा। यूवर्स चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल। तो इस लेटर में उसने लिख दिया कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, क्योंकि ये जो ट्रिक है, ये मैंने तुम पर एक चाल चली थी। तुम कभी गए ही नहीं थे रांची, मैंने ही तुम्हें बेवकूफ़ बनाया अपने दोस्तों के साथ मिलकर। वैन डॉक्टर चंदा केम, विपिन बाबू सैड, जब डॉक्टर चंदा आए तो विपिन बाबू बोले, आई एम फाइन, मैं अब ठीक हूँ। इट आल केम बैक एज सुन एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची, मेरी सारी याददाश्त उसी समय वापस लौट आई जब मैं रांची से ट्रेन से नीचे गिर गया था रांची में। एन यूनिक केस सैड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा, बड़ा अजीब केस था आपका, अनूठा केस था। आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट, निश्चित तौर पर मैं इस केस के बारे में लिखूंगा। इन ए मेडिकल जर्नल, किसी मेडिकल की पत्रिका में लिखूंगा कि ये बीमारी ऐसी भी होती है। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, कारण जिस वजह से मैंने आपको बुलाया है सैड विपिन बाबू, इज़ दैट आई हैव ए पेन इन दी हिप, कि मेरे हिप में थोड़ा सा दर्द है। फ्रॉम ए फॉल, जब मैं गिरा था। आई हैड इन रांची, जब रांची में मैं गिर गया था तब से मेरे हिप में थोड़ा दर्द है। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब ए पेन किलर, अगर आप मुझे एक पेन किलर दे दें, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। तो बच्चों, आपने देखा कि विपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे। उसके एक दोस्त चुन्नीलाल ने प्लानिंग करते हुए अपने 2-3 साथियों के साथ मिल कर के प्लानिंग की। एक आदमी को तो बुक डिपो पर भेजा, जहाँ से ये किताब खरीद रहा था सबसे पहले, और उसने कहा कि मैं आपको जानता हूँ, आप रांची में मिले थे मुझसे। तब से इसको वहम हो गया, यार मैं रांची कब गया। फिर इसने अपने एक दूसरे दोस्त से पूछा था, तो वो दोस्त चुन्नीलाल उससे भी मिला हुआ था, और तो उसने भी यही कहा कि हाँ भाई, तुम और मैं दोनों ही रांची गए हुए थे। और ये बात किसने कही थी, जब इसने अपने दोस्त से फ़ोन करके पूछा था, और उस दोस्त का नाम क्या था, दिनेश। तो चुन्नीलाल के साथ दिनेश भी मिला हुआ था, दिनेश मुखर्जी, और वो जो अनजान आदमी था वो भी चुन्नीलाल के साथ मिला हुआ था। इन तीनों ने मिलकर इसको बेवकूफ़ बनाया और इसके दिमाग में ऐसी बात डाल दी कि तुम रांची गए थे, और ये इस वहम में पड़ गया कि मैं रांची गया था, तो मुझे याद क्यों नहीं कि मैं रांची गया था। तो हो सकता है मैं पागल हो गया हूँ, तो ऐसा वहम इसको मन में डाल दिया, और ये बेचारा बड़ा परेशान रहा, डॉक्टर से भी दवाई सलाह लेता रहा। और लास्ट में जब इसको पता चला कि चुन्नीलाल ने उसके साथ एक इमेजिनेशन खेल खेला था, क्योंकि चुन्नीलाल की ये मदद नहीं कर पा रहा था, तो चुन्नीलाल को गुस्सा आ गया था कि ऐसी बुरी कंडीशन में दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। बदला लेने के लिए उसने इसको बेवकूफ़ बना दिया, और उसके दिमाग में एक वहम डाल दिया कि वो अपनी याददाश्त भूल गया है। और लास्ट में चुन्नीलाल ने लेटर द्वारा उस वहम को दूर भी कर दिया। तो ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। बाय।